हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फेफ का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक अपने 5 साल के बेटे को लेकर घर आता है और इतने में ही वो बहुत जोरों से रो रहा था। ताहुन अपने बेटे को देखता है और कहने लगता है, तेगुक तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो। और ये सुनकर तेगुक कहने लगता है वो ये कहकर वो और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ताहुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे अपने लेप पर बिठाते हुए जंगकुक को देखते हुए कहने लगता है, इसे क्या हुआ है जंगकुक। जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि तेगुक को हुआ क्या था। वो ताहिन को देखता है और कहने लगता है, पता नहीं इसे क्या हुआ है, लेकिन जब से मैंने इसे पिकअप किया है और ये गाड़ी में बैठा है, ये तब से ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। मैंने इससे पूछा भी, लेकिन ये कुछ भी नहीं बता रहा है। तुम्हें पूछ लो। ताहिन बहुत ज़्यादा कामली अपने बेटे को देखता है और कहने लगता है, बेबी मेरी ओर देखो, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो और तुमने डैड को कुछ बताया क्यों नहीं। ये सुनकर तुरंत ही तेगुक रोते हुए कहने लगता है, मेरे फ्रेंड्स पा। और ये कहकर तेगुक और भी जोर जोर से रोने लगता है। ताहिन कहने लगता है, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें बुली किया या फिर तुम्हें चिढ़ाया। उन्होंने तुमसे क्या कहा है, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो। तेगुक इतना कहकर वो तेगुक को हक करने लग जाता है। तेगुक कहने लगता है, पा दरअसल वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे थे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के ही पास काउच पर बैठकर कहने लगता है, तुम्हें कौन टीज़ कर रहा था मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेता हूँ। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक स्टे आउट ऑफ इट, ये बच्चों का मामला है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, ओके हैंडल इट। और ये कहकर वो अपने सर पर हाथ रखकर सिर्फ तेगुक को देख रहा होता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, हाँ तो बताओ तेगुक, तुम्हें किसने क्या कहा है। ये सुनकर तेगुक रोते हुए कहने लगता है, पा डैड मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं क्योंकि मेरा और कोई सिबलिंग्स नहीं है, सभी के सिबलिंग्स है। वो कहते हैं कि मेरा ही सिर्फ सिबलिंग नहीं है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, ओह ये तुम्हें किसने कहा कि सबके सिबलिंग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी के भाई बहन नहीं होते। ये सुनकर तेगुक कहने लगता है, प्लीज़ मुझसे झूठ मत कहिए क्योंकि मैंने देखा है मेरे सभी फ्रेंड्स के सिबलिंग्स है, मुझे भी एक भाई या एक बहन चाहिए। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा मुँह फुलाने लगता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, ये पॉसिबल नहीं है तेगुक, तुम बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो। ये सुनकर तेगुक और भी मुँह फुलाता है ये कि वो ताहिन के लेप से उठकर जाकर जंगकुक के लेप पर बैठ जाता है और कहने लगता है, डैड आप तो मुझे सब कुछ लेकर देते हो जो भी मैं आपसे मांगता हूँ, तो फिर प्लीज़ मेरी ये विश भी पूरी कर दीजिए ना। प्लीज़ मुझे एक भाई या एक बहन चाहिए। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कुछ कह पाता इससे पहले ही ताहिन कहने लगता है, तेगुक चुपचाप अपने रूम में जाओ और फ्रेश अप हो जाओ और नीचे आ जाओ, हम डिनर करेंगे ठीक है। और ये कहकर ताहिन तुरंत ही एक मेड को देखता है और कहने लगता है, लिली इसे अपने रूम में लेकर जाओ। तुरंत ही वो लिली वहाँ पर आ जाती है और तेगुक को उसके रूम में लेकर चली जाती है। ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, हाँ तो जंगकुक तुम तेगुक से क्या कहने वाले थे, क्या तुम ये नहीं कहने वाले थे ना कि तुम उसे सिवलिंग्स भी ला के देने वाले हो। वो कोई पेड़ पे उगते नहीं है, ना ही कोई दुकान पे बेचे जाते हैं जो तुम वैसे ही ले आओगे। जंगकुक कहने लगता है पर, और इतने में ही ताहिन उसकी बातों को काटते हुए कहने लगता है, पर क्या हम हमेशा ही बच्चों की नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते। बच्चे कभी कभार ऐसे ही जिद करने लगते हैं, अगर हम हमेशा ही उनके जिद को ऐसे ही बढ़ावा देते रहे तो फिर वो कभी भी सही और गलत का फ़र्क नहीं समझेंगे। तुम्हें ये समझना चाहिए एज ए फादर, तुम उसके ऐसे ही किसी जिद को बढ़ावा नहीं दे सकते जंगकुक। और ये कहकर ताहिन वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन और जंगकुक डाइनिंग पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन तेगुक अभी तक नीचे नहीं आया होता। ताहिन तुरंत ही तेगुक के रूम में जाता है और कहने लगता है, तेगुक क्या तुम खाने नहीं आ रहे हो। ये सुनकर तेगुक मुंह फुलाता है और अपने आर्म्स को क्रॉस करके बैठ जाता है और कहने लगता है, नहीं मुझे खाना नहीं है। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, ठीक है यहीं पर बैठे रहो, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर ताहिन भी गुस्से से नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो नीचे डाइनिंग पर पहुंचता है, जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, तेगुक कहाँ पर है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आह तुम्हारा जिद्दी बेटा तुम्हारे जैसे ही जिद्दी है और वो जिद के मारे खाने नहीं आना चाहता, वो अपने रूम में ही बैठा हुआ है, जाओ जाकर उसे मना लाओ। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक
डाइनिंग से उठ जाता है और तेगुक के रूम में चला जाता है। तेगुक अभी भी गुस्से से आर्म क्रॉस करते हुए बैठा हुआ था। जंगकुक उसे अपने लैप पर बिठा देता है और कहने लगता है, तेगुक क्या तुम इतना ज़्यादा नाराज़ हो कि तुम नीचे भी नहीं आए? ये सुनकर तुरंत ही तेगुक अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें तुम्हारा सिबलिंग मिल जाएगा तो क्या तुम डिनर कर लोगे? ये सुनकर तेगुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को हक कर लेता है और फिर कहने लगता है, क्या सच डैड, क्या मुझे एक भाई या एक बहन मिल सकती है? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, यस यस, तुम्हारी विश फुलफिल हो जाएगी, अब तुम जल्दी से चलो और डिनर कर लो। ये सुनकर तेगुक खुश हो जाता है और जंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है, यू आर द बेस्ट डैड। दोनों एक दूसरे को हक कर ही रहे थे कि वहाँ पर ताहिन पहुंच जाता है और कहने लगता है, अगर तुम बाप बेटे का ये सब हो गया हो तो फिर हम डिनर करें। और ये कहकर ताहिन नीचे जाने लगता है। ताहिन के पीछे पीछे जंगकुक अपने बेटे को अपने आर्म्स पे उठाए हुए नीचे ले जाता है। तीनों ही बैठकर डिनर करने लगते हैं। वैसे तो जंगकुक एक बहुत ज़्यादा डरावना और डेंजरस माफिया किंग है, लेकिन वो अपने वाइफ ताहिन और अपने बेटे के सामने कुछ भी नहीं है। वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो दोनों जंगकुक पर ही राज करते हैं। जंगकुक अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी हर विश फुलफ़िल करता है, तो फिर ये विश कैसे फुलफ़िल ना होती। जैसे ही रात होती है, ताहिन अपने बाल सुखा रहा था और इतने में ही जंगकुक उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे बेक हक करते हुए कहने लगता है, हे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन पीछे मुड़ता है और कहने लगता है, ये सब क्या है जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तेगुक से क्या प्रॉमिस किया था? तो फिर वही कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉमिस पूरी करने जा रहा हूँ। आर यू रेडी? और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, नो जंगकुक, लीव मी। और ये कहकर वो जंगकुक को धीरे से पुश करता ही है कि जंगकुक उसे और भी ज़्यादा अपने क्लोज खींच लेता है और ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। जैसे ही सुबह होती है, ताहिन रेडी होकर नीचे डाइनिंग पर पहुंचता है। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंचता है, वो देखता है कि तेगुक और जंगकुक पहले से ही बैठे हुए हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं। ताहिन उन दोनों के पास पहुंचकर चेयर पर बैठ जाता है और कहने लगता है, हे अगर तुम दोनों का मस्ती ख़त्म हो गया हो तो फिर क्या हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? और तेगुक, तुमने क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग थी? और अगर मैं तुम्हारी डायरी चेक नहीं करता तो फिर मुझे कभी पता ही नहीं चलता। तुम कभी कुछ बताते क्यों नहीं हो? नॉटी। ये सुनकर तुरंत ही तेगुक रिप्लाई करता है, सॉरी डैड, मैं भूल गया था। और ये सुनकर ताहिन तेगुक को इग्नोर करते हुए जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, क्या तुम पेरेंट्स मीटिंग पर आ रहे हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, पर मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके आई विल हैंडल इट। और ये कहकर ताहिन, जंगकुक और तेगुक तीनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तीनों का ब्रेकफास्ट बस ओवर होने ही वाला था कि तेगुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, पा आपके गले में ये क्या हुआ है? ये रेड रेड सा क्या है? और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन अपने फ़ोन के कैमरा के हेल्प से ही अपने नेक को देखने लगता है। उसे पता चल चुका था कि ये रात वाली हिक्की है। वो तुरंत ही तेगुक को देखता है और कहने लगता है, वो। और इतने में ही जंगकुक ताहिन को चिढ़ाता हुआ कहने लगता है, हाँ ताहिन ये क्या है? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और स्मॉक करते हुए तेगुक को देखते हुए कहने लगता है, दरअसल कल रात एक बहुत बड़ी मच्छर मुझे काट लिया था और इसलिए ये हो गया है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, अच्छा मच्छर, हाँ? और ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और जंगकुक भी स्मॉक करते हुए खाना खाने लगता है। टाइम स्किप होता है। अब 2 महीने बाद ताहिन हॉस्पिटल से निकल ही रहा था कि उसके सर चकराता है और वो वहीं पर गिर जाता है। हॉस्पिटल के स्टाफ उसे अंदर लेकर जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही ताहिन को होश आ जाता है। ताहिन अब एक केबिन में बैठा हुआ था एक बड़े से डॉक्टर के साथ। वो डॉक्टर ताहिन को देखते हैं और उसके रिपोर्ट्स को चेक करते हुए कहने लगते हैं, ताहिन तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? और ये सुनकर ताहिन खुश तो होता है लेकिन थोड़ा सा शौक भी। ताहिन उस डॉक्टर को देखता है और कहने लगता है, डॉक्टर क्या ये सच है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? और ये सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, यार ताहिन यू आर प्रेग्नेंट, यू आर 2 वीक्स प्रेग्नेंट, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? और ये सुनकर ताहिन स्माइल कर देता है और वहाँ से आने ही वाला होता है
कि कोई उसे किडनैप कर लेता है और वह जॉन्गकुक जैसे ही उसे पता चलता है कि ताहिन को किसी ने किडनैप कर लिया है, वो ताहिन को ढूंढने की हर कोशिश पे लग जाता है। वो अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था और उसके आंखों से आग छलक रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सारे बॉडीगार्ड्स के पसीने छूट रहे थे। उसे इतना ज़्यादा डरावना और गुस्से में देखकर सभी ताहिन को ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो सभी को देखता है और कहने लगता है, मैं तुम सभी को 30 मिनट देता हूँ। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर ताहिन का पता नहीं चलता है तो फिर तुम लोग अपने पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इतने में ही वहाँ पर तेगुक आ जाता है। तेगुक को देखकर जॉन्गकुक का फेस का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो बिल्कुल ही काम एंड क्वाइट हो जाता है। उसके पास तेगुक जाकर उसके लैब पर बैठ जाता है और कहने लगता है, हे डैड, पा कहाँ पर है? क्या वो अभी तक हॉस्पिटल से नहीं लौटे? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कामली कहने लगता है, नहीं तेगुक, लगता है उनका कोई इम्पोर्टेंट पेशेंट आ गया होगा। तुम चिंता मत करो, पा थोड़ी देर में तुम्हारे पास होंगे। ये सुनकर तेगुक यस कहता ही है कि जॉन्गकुक एक मेड को इशारा कर देता है। लिली तुरंत ही आकर तेगुक को उसके रूम में ले जाती है। जॉन्गकुक के फेस का एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाता है। वो एक ड्रैगन की तरह आग उगल रहा था। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और वहाँ पर ताहिन अपने होश पे आता है। वो उसकी आंखें खुलते ही ताहिन देखता है कि वो कोई अलग जगह पर है। उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ होता है। ताहिन गुस्से से उस लड़के को देखता है और कहने लगता है, हे, तुमने मुझे यहाँ पर किडनैप कर क्यों लाए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? हाँ। और ये सुनकर तुरंत ही वो लड़का गुस्से से ताहिन की ओर अपना गन पॉइंट करते हुए कहने लगता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड मुझे अच्छे से पहचानता होगा, क्योंकि उसके वजह से मेरा भाई मारा गया था और उसी का बदला मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। तुमसे मैं उसका बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। मैं जॉन्गकुक को ये जता देना चाहता हूँ कि कोई अपना दूर होता है तो कैसा महसूस होता है, उसे भी तो पता चले। और ये कहकर वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिन की ओर गन पॉइंट करता ही है और उसे गोली मारने वाला होता है कि उसके हाथों पर गोली आकर लग जाती है। वो नीचे गिर जाता है और अपने हाथों को पकड़कर बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम फिर से आ गए। और इतने में ही जॉन्गकुक वहाँ पर पहुँच चुका था। वो ताहिन को बहुत ज़्यादा हक करता है और फिर ताहिन के हाथों की रस्सी खोल देता है। ताहिन भी जॉन्गकुक को हक करने लग जाता है। जॉन्गकुक का एनिमी उसे गुस्से से देखता है और कहने लगता है, लेकिन तुम्हें यहाँ का पता चला कैसे? यहाँ का लोकेशन मिलना नामुमकिन है। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, हाँ, मुझे पता है तुमने अच्छी लोकेशन चूज़ की थी, लेकिन थैंक्स टू आवर वेडिंग रिंग, ये सिर्फ एक वेडिंग रिंग नहीं है बल्कि इसके अंदर चिप इंस्टॉल है और उसी से मुझे ताहिन के लोकेशन पता चल गया। थैंक यू ताहिन कि तुमने सही वक्त पर लोकेशन ऑन कर दिया, वरना शायद मैं तुम्हें खो देता। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को फिर से हक कर लेता है और फिर जॉन्गकुक अपने ही गार्ड्स को देखकर कहने लगता है, इसे बेसमेंट पर लेकर चले जाओ। और ये सुनकर सारे गार्ड्स उसे वहाँ से खींचकर ले जाते हैं। अब 4 साल बाद ताहिन अपने ही दोनों बच्चों को खेलता हुआ गार्डन में देख रहा था। उसके बेटे और बेटी बहुत अच्छे से खेल रहे थे। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। इतने में ही जॉन्गकुक पीछे से आ जाता है और ताहिन को बेक हक करते हुए कहने लगता है, हे, तुम क्या सोच रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, कुछ भी नहीं, मैं बस बच्चों को देख रहा था, ये कितने ज़्यादा क्यूट है, इन्हें मैं हर रोज़ ऐसे ही देख सकता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन के कान में विस्पर करता है, क्यों ना हम एक और बेबी प्लान कर ले। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए जॉन्गकुक के चेस्ट पर मारते हुए कहने लगता है, प्लीज़ जॉन्गकुक, और नहीं, स्टॉप इट। और ये कहकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता ही है कि जॉन्गकुक उसे अपने बाहों में उठा लेता है और कहने लगता है, नो, वी शुड प्लान इट। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को अपने ही रूम में लेकर चला जाता है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।